अगर स्त्री परिवार की धुरी है तो वो है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो तो शाश्वत सत्य है और उस शाश्वत सत्य को हम नहीं बदल सकते, बदलना चाहते भी नहीं। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे आसपास मेरा घर घूमता है, लेकिन हाँ सीरियसली मतलब जैसा माला ने कहा और जैसा कोमल ने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे घर में दूध में मलाई जमी कि नहीं जमी और मेरे कपड़े बराबर भिगोए कि नहीं भिगोए, स्त्री होके कपड़े आ गए कि नहीं आ गए, ये सब मेरा देखना मुझे आनंद आता है। ऐसा नहीं कि मेरे पे थोपा गया है, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई ऐसा काम कहा जाए जो मुझे दोयम दर्जे का दिखाने वाला होगा तो वो कहीं मुझे आहत करेगा। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मेरा आज घर जो है वो मेरे आसपास चल रहा है। तो क्या स्त्री को पुरुष के समान जेंडर इक्वालिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये दो बड़े अलग शब्द हैं जिनको मुझे लगता है अब हमें आज के संदर्भ में सोचना चाहिए। आर वी रियली टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी और आर वी रियली टॉकिंग अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन? These are two very different entities. Actually now the problem is different when we are talking about gender equality. तो अब यहाँ पर जेंडर भी बहुत सारे ले आए हैं हमारे वाद करने वाले, और वो सारे जेंडरों से हमको जूझना पड़ रहा है। तो देयर इज वेरी बिग डिफिकल्टी कि हम किन फेमिनिज्म की बात करें, मतलब हम सिर्फ नारी की बात ही नहीं कर रहे थे, अब तो बहुत सारे अलग अलग मसलों से समाज को जूझना पड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ पर लोग LGBT और परेड और ये सब करना चाहते हैं, तो हम उनको क्या समझाएं जब हम कह रहे हैं कि हम तो दो ही लोगों की बात कर रहे थे, एक आदमी और एक औरत, यहाँ तो नई लड़ाई खड़ी कर दी। इन सब जो एक छद्म विषय वस्तु करने वाले लोग हैं, जो नैरेटिव्स की बात हम कर रहे हैं, इन नैरेटिव्स में वो चीज़ें भी शामिल है। हालांकि हमने बहुत जगह पर सरकार ने लिबरल होकर निर्णय लिए हैं और उनको अधिकार भी दिया है, लेकिन वो अब सामाजिक विखंडन किस प्रकार से लेकर जाएगा मालूम नहीं। तो इस पर आप बताएं क्या करें। नारी कैसे, नारी साथ दे रही है, नारी भी साथ दे रही है, महिला जिसको कि अपना परिवार चलाना है, लेकिन वो वहाँ उस तरफ खड़ी है। शायद सुन के अच्छा लगे ना लगे सोनाली दीदी, लेकिन अगर हमने शिखंडी को हमारे शास्त्रों में अगर हमने उनको माना है तो फिर हमने LGBT को भी माना है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जस्टिफाई ना करें। मतदान का अधिकार दिया, थोड़े समय पहले वहाँ की महिलाओं को जो है अपना 4 व्हीलर का लाइसेंस जो है वो मिला, पर हमारे यहाँ तो ये अंतर कभी रहा ही नहीं। तो इसीलिए अलग से हमारे यहाँ फेमिनिज्म जैसा कोई विषय नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि हम कैसे इन चीजों को स्थापित कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जब स्त्री की बात आती तो ऐसा ध्यान में आता है कि हम तो वो देश हैं जो पहले सीताराम लक्ष्मी नारायण इस प्रकार की बात करते हैं, और सीता माता ने अपना वर जो है स्वयंवर से चुना। तो उतनी स्वतंत्रता जो है वो इस देश में स्त्री को है। बीच का एक कालखंड जरूर ऐसा हो सकता है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो जरूर ऐसा ध्यान में आता है कि कुछ संस्कृति जो हमारी है उसको उसके प्रति समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हुआ। अभी जो वर्तमान समय है उसमें सोशल मीडिया को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके, और ऐसा बोल सकते हैं कि जो आज की पीढ़ी है उसको दिमाग घुमाने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो हम जितने भी लोग हैं, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हमारी जो वास्तविक जीवन मूल्य है, हमारे यहाँ वास्तव में जो स्त्री है और नैसर्गिक जो स्त्री का गुण होता है उसको हम कैसे लोगों के बीच में लाएं। और इस प्रकार के जो फेक नैरेटिव्स हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं कि वो स्त्री जो जैसे कि माँ नहीं बनना चाहती, सैरोगेट मदर है, तो उसके अंदर करुणा, दया, स्नेह, ममत्व, ये जो चीजें ये कम होती जा रही है, जो नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें भी अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ खड़े होने की जरूरत है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में भरे पड़े हैं, हम देखते हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे नहीं है। देश के सभी क्षेत्रों में, सब स्थानों पर जहां जैसी आवश्यकता है वहां महिलाएं हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो फेक नैरेटिव्स हमारे सामने है उसके लिए हम कैसे तथ्य के आधार पर खड़े हो सकते हैं। उसके लिए अगेन जैसा अभी सुशांत भैया जब यहाँ बोले थे तो उन्होंने कहा था कि पढ़ना पड़ता है। जब हम कोई भी बात करते हैं तो केवल ऐसे ही उसका जवाब नहीं दे सकते, तो तर्क के आधार पर हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। अभी हाल ही की बात करें तो हम लाडली लक्ष्मी मार्ग की बात कर रहे हैं, तो हम तो उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ पर सड़कों का नाम भी ऐसे नामों पर चल रहा है। तो पूरे देश को अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों में ये प्रॉब्लम होगी कि वो बोलते होंगे कि महिलाएं बोलती बहुत है। घरों में अमूमन ये बोलते हैं ये बोलती बहुत है, तो भाई इसको थोड़ा चुप कराया जाए। लेकिन आपने जैसे कहा सोनाली दीदी, अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना,
देखिए, मैंने फिर कहा कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला